Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue male reproductive system. So here we are going to see what the structure is present in a male body and what the functions of it. Okay? यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पेशली मेल बॉडी में सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे असेंबल होते हैं, कैसे फंक्शनल होते हैं और किस तरह से उनका कहाँ पे ग्लैंड्स होता है, उनका वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि इंग्विनल कैनाल जो होता है उससे होता हुआ टेस्टिस मेल बॉय का टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आता है। जब बेबी जो है मम्मी के पेट में होता है 7वें महीने का, तभी उसके पेट में एब्डोमेन में, नॉट इन अ स्टमक, एब्डोमेन में वो टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, जो टेस्टिस डिसेंड करता है, नीचे की तरफ आता है और आके स्क्रोटम में आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, व्हाट इज इट, दिस इज द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द स्क्रोटम। तो यहाँ पे टेस्टिस होगा, जो इंग्विनल कैनाल, दिस इज द कैनाल, इस कैनाल से होते हुए यहाँ पे आकर के रुक जाता है। ठीक है, अगर ये टेस्टिस डिसेंड करने में नहीं पॉसिबल, मतलब नहीं केपेबल है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से निकल के नहीं आ पाएगा स्क्रोटम में, तो फिर उसको हम लोग एबनॉर्मेलिटीज में काउंट करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो कॉमनली पढ़े होंगे हार्निया, है ना, तो हार्निया क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत हेवी चीजों को उठाते हैं, है ना, तो उनपे उनका बहुत ज्यादा प्रेशर जो होता है, मसल मास प्रेशर, वो एब्डोमेन पे लगता है। और क्योंकि ये एब्डोमिनल पोर्शन में पीछे इंटेस्टाइन होता है, तो इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन जो है वो इंग्विनल कैनाल की तरफ आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हर्निया बोलते हैं। फिर हम लोग उसको काट के हटाते हैं, या फिर हम लोग इसको हटाएंगे क्या ही ऊपर की तरफ कर देते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है इसके लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अब के लोगों को ज्यादा हो रहा है या पहले लोगों को ज्यादा हुआ करता था? पहले के लोग जो होते थे, जो हमारे पूर्वज, बहुत पुराने पूर्वज जो हैं, वो लोग ना एक ऑब्से वो पहनते थे कपड़े, जिसको लंगोट बोला जाता है। तो वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा फिट होता था, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम टाइटली बाइंड अप होते थे बॉडी के साथ। तो ये जो कैनाल है, ये जब पूरी तरह से पैक्ड रहेगा तो ऑब्वियसली चांसेस कम है कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्जेक्ट है, वो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो हमारे इंग्विनल कैनाल में इंटर करेगा। ठीक है, तो नाउअडेज वी आर नॉट वियरिंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम लोग जो है आजकल बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हम लोग उस तरह की चीज़ों को, उस तरह के अंडरगारमेंट्स को हमने यूज़ करना बंद कर दिया है। तो ये चांसेस बढ़ते हैं हार्निया के। एंड बहुत सारा तो शेप वेयर, बॉडी फिट वेयर तो आते ही हैं, स्पेशली जिम के लिए स्पेशल वेयर होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि चलो ठीक है, टेस्टिस जो है वो आया स्क्रोटल बैग में, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका टेस्टिस बॉडी से बाहर होता ही नहीं है ना। चलो आप इमेजिन करो, आपने कितने एनिमल्स का टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर देखा होगा? डॉग का, ऑक्स का, एलिफेंट, आई थिंक सम ऑफ यू पीपल जो सामने से एलिफेंट को देखे होंगे, तो एलिफेंट का जो टेस्टिस होता है वो बॉडी से बाहर नहीं होता है। नेचर ने अगर एनर्जी लगाई है स्क्रोटल बैग बनाने में, एक अलग से एक ऑर्गन प्रोवाइड कराया है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीजन जरूर रहा होगा, तो हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, हम लोग टेस्टिस जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे कि हम लोग एसेसरी ऑर्गन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पहले हम लोग बिगिनिंग से पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर टेस्टिस पेट के अंदर क्यों है, मतलब एब्डोमेन के अंदर क्यों है, या एब्डोमेन से बाहर क्यों ही है। ठीक है, चलिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ने मिलेगा पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी आप किस चीज को बोलते हो? जैसे मान लो कि आपके पास दो लोग बैठे हैं, दोनों में से आप प्राइमरी किसको बोलते हो? मतलब आपके जो आपके पापा जी बैठे हुए हैं एंड रैंडम पर्सन एक है। ठीक है, तो आपके लिए आपका मेन मतलब प्राइमरी आपका जो बोल सकते हो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन हो सकता है? योर फादर, ओब्वियसली, है ना। तो कहने का मतलब कि जिसका ओवरऑल बेसिक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट वन इज द प्राइमरी। तो मेल बॉडी में सबसे ज्यादा वर्क किसका होता है? टेस्टिस का, बिकॉज टेस्टिस इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पर्म एंड स्पर्म इज द ओनली थिंग जो कि जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है ना। तो
तो इसलिए हम लोग टेस्टिस को क्या काउंट करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओनली वन, दैट इज टेस्टिस। अब आते हैं हम लोग सेकेंड में, दैट इज एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट तो बाद में ही आएगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब इनका डायरेक्टली रोल नहीं है स्पर्म बनाने में, लेकिन स्पर्म को ट्रैवल कराने में या उनको क्या बोल सकते हो आप, पैसेज प्रोवाइड कराने में इनका बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, तो रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, नेक्स्ट इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट। तो ये कुछ डक्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं जिसके थ्रू स्पर्म होकर के जाता है। तो ये प्राइमरी तो नहीं है क्योंकि स्पर्म जहां बना है जो फैक्ट्री है दैट इज द प्राइमरी वन, तो टेस्टिस, एंड जो पैसेजेस हैं वो सेकेंडरी। नेक्स्ट इज एसेसरी डक्ट। एसेसरी किसको बोला जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है साइड से, नीडी है बट साइड से जरूरत है, जैसे वी पीपल वी हैव अ मेकअप एंड एवरीथिंग, देन एसेसरी ज्वेलरीज होती है हमारे पास। एसेसरी ज्वेलरीज इज नॉट नीडी, ऐसा नहीं है कि उनके बिना इंसान शादी नहीं कर सकता, बट हाँ earrings and all the stuff is very important, okay, so like that accessory organs, accessory glands जो होंगे उनकी जरूरत है, not in a very frank role, मतलब सामने से उनका रोल नहीं है लेकिन वो hidden way में हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। तो नमक की तरह है तो पता नहीं चल रहा, लेकिन नहीं होंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं आगे। तो व्हाट इज इट, दैट इज एसेसरी ग्लैंड्स। तो सेमिनल वेसिकल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेमिनल वेसिकल इज 2 in a number, मींस इज पेयर ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इज पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये एक अकेला ग्लैंड है, एक ही ग्लैंड होता है, नॉट इन अ राइट नॉट इन अ लेफ्ट। Cowper gland is also 2 in a number, it means 1 in a right side, 1 in a left side। तो कहने का मतलब है कि मेल बॉडी में अभी तक हम लोग 3 ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जो ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को ही बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो 2 साइड में प्रेजेंट होता है। पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास में प्रेजेंट होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो इजाकुलेटरी डक्ट से और आगे जाके प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। That is the accessory gland. And male genitalia, मेल बॉडी में प्रेजेंट वो ऑर्गन जिसके थ्रू स्पर्म एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो दैट इज नोन एज जेनिटेलिया इज पेनिस, ओके। तो इसका भी डाइसेक्शन हम लोग देखेंगे आगे कि इसके सारे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, उसका क्या रोल है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं, वो सारी चीज, ठीक है। तो चलिए फिर से वापस एक बार रिविजन कर लें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी क्या है, टेस्टिस, सेकेंडरी क्या है, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, वो सारा पैसेज जो स्पर्म को ले जा करके कहाँ तक पहुंचा रहा है, हमारे कॉमन डक्ट तक पहुंचा रहा है, जिसको आप लोग बोल सकते हो यूरिनोजेनिटल और डक्ट, है ना, वहां तक। नेक्स्ट इज एसेसरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड हो गए, सेमिनल वेसिकल 2 हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर राइट एंड लेफ्ट। पोस्ट्रेट ग्लैंड 1 in a structure present at the position of urinary bladder, urinary bladder से थोड़ा सा नीचे में प्रेजेंट होता है, एंड बल्बो यूरेथ्रल तो वहां पे दोनों साइड में, ठीक है। तो ये तो हम लोग बढ़ लिए। अब बात आती है टेस्टिस की, कि जो हमारा टेस्टिस है वो कहाँ होता है, तो जो बाबू मम्मी के पेट में है, तो फिर वो जो बाबू है 7 month का मम्मी के पेट में, तो उसके एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में टेस्टिस फॉर्म हो गया, इंग्विनल कैनाल के थ्रू होता हुआ वो कहाँ आ गया, स्क्रॉटम में आ गया, है ना। और अगर वो नहीं आ पाया तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बॉयज हैं, बॉयज नॉट इन अ ह्यूमन बीइंग, मेल बेबीज हैं इन सम एनिमल, जिनका कि टेस्टिस बॉडी से बाहर नहीं दिखता है, तो उनका क्या रीजन है। और वैसे भी नेचर ने एक अलग से स्क्रॉटम क्यों प्रोवाइड कराया है मेल्स को, तो रीजन ये है कि हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सी, बट 37 डिग्री सी इज नॉट गुड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म को बनने के लिए स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्फर्म होना है, ट्रांसफर होना है, स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड बनना है, स्पर्मेटिड को स्पर्म बनना है। इसके लिए जो टेम्परेचर उनको चाहिए होगा वो 37 डिग्री पे नहीं कर पाएंगे, वो तो मतलब कोलैप्स कर जाएगा, ये सारा फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर वो नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो उनको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए तो उनको बॉडी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, स्क्रॉटम में। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आपने बताया एलिफेंट का जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर ही होता है, क्यों,
तो एलिफेंट का जो स्पर्म फॉर्मेशन का टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका टेस्टिस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली बाहर आता है बॉडी से स्क्रोटल बैग में और फिर वो एब्डोमेन में चला जाता है, लाइक लिजर्ड, रैट, है ना। तो ये टेम्पररी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, अदरवाइज ये इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। तो इंटर एब्डोमिनल किसके हैं? सारे के सारे एलिफेंट हो गए, या फिर आप बोल सकते हो एक्वाटिक मैमल्स। एक्वाटिक मैमल्स में जितने भी, मैमल का फीचर तो आप जानते ही होंगे कि मैमल का क्या ही फीचर है, स्तनधारी जिसको बोला जाता है ना, जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं। तो वैसे मैमल्स का भी टेस्टिस जो है वो बॉडी से अंदर ही होता है, बट वो एक्वाटिक वाला है, नॉट टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि टेम्पररी एंड परमानेंटली बॉडी के अंदर किनका हो रहा है, और टेम्पररी और परमानेंटली नहीं, बॉडी के बाहर हमेशा ही किनका रहेगा, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन टेम्परेचर से डिफरेंट है, ठीक है। तो स्क्रोटल बैग में रहेगा। नाउ द थिंग इज कि स्क्रोटल बैग का में स्पेशली बॉयज आप ये फेस किए होंगे व्हेन एवर इन अ विंटर सीजन और इन अ समर सीजन, कि समर सीजन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग की, है ना। यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन योर जेनिटलिया, आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है। नाउ द कंडीशन इज कि जब बाहर बहुत गर्मी होती है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर दैट इज नॉट गुड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, तो क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है आपके स्क्रोटल बैग के लेयर में, जो आपका स्क्रोटल बैग है, हियर आल्सो द ग्लैंड इज प्रेजेंट, स्वेट ग्लैंड इस तरह से, है ना। तो ये स्वेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो पसीना यहाँ पे निकल के आने लगता है। तो ये जो पसीना आ रहा है एक्चुअली समर सीजन में जो स्क्रोटल बैग है वो थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी से दूर हो जाता है, बॉडी के जितना करीब रहेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी से ज़्यादा दूर हो जाता है। अब जब बॉडी से दूर है और फिर उससे पसीने आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थाइज में वो पसीने टच करेंगे और फिर वहाँ पे रेडनेस आएगी, ईचिंग आएगी, है ना। ये गर्मी में यूजुअली मेल को इशू होता है। तो रीजन यू नो ना व्हाट द रीजन इज, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्वेट निकलना दैट इज गुड, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक तरीका है ना। नाउ इन अ विंटर सीजन व्हाट इज इट, विंटर सीजन में जो स्क्रोटल बैग है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से वो सिकुड़ जाता है। अगेन द रीजन इज व्हाट कि स्क्रोटल बैग का दो पर्पस है सिकुड़ने का। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वो जो बॉडी एब्डोमिनल पार्ट है और उससे चिपक जाना चाहेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना करीब जाना चाहेगा, ताकि जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि बाहर तो कड़ाके की ठंड है और वो जो ठंडी वाली टेम्परेचर है वो तो चाहिए नहीं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो जो स्क्रोटल बैग है वो कहाँ हो जाएगा, एब्डोमेन के काफी करीब, है ना, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो इस तरह से इतना इजी तो नहीं है तुरंत से टेम्परेचर मेंटेन कर लेना। सिर्फ उसने क्या किया, एब्डोमेन के पास भाई हमें यहाँ रख लो, थोड़ा सा करीब में, है ना, गर्मी बनी रहेगी, इतने से तो उनका काम नहीं हो जाना है। तो अब क्या होगा, एक और दूसरा रीजन है, वो सारे सिकुड़ जाते हैं। सब सारे के सारे बैग का जो लेयर है ऊपर का वो सारे सिकुड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने से हीट जनरेट होता है एंड दैट इज ऑल इनफ। आई बात समझ में कि आपका स्क्रोटल बैग जो है वो सिकुड़ क्यों जाता है और एब्डोमेन के करीब क्यों होता है, गर्मी के समय में पसीने ज्यादा क्यों आते हैं और वो एब्डोमेन से दूर क्यों होता है। क्लियर है ना यहाँ तक बात? चलिए ठीक है। अब अगर बात की जाए कि मैम आप कह रहे हो कि टेम्परेचर हमें बॉडी से कम रखना है, ठीक है, बॉडी से तो हमने स्क्रोटल ने दूर कर लिया टेस्टिस को, स्क्रोटल बैग है, टेस्टिस को लेके दूर हो गया बॉडी से, लेकिन उस टेस्टिस को ब्लड तो जा रहा होगा हमारी बॉडी वाला ही ना, तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर तो वही है जो हमारा है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जब ट्रैवल कर रहा है तो सेम टेम्परेचर के साथ ट्रैवल कर रहा है, और जब ये ब्लड टेस्टिस के अंदर जाएगा तब तो टेम्परेचर वही होना चाहिए, तो फिर तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। आई थी ये बात दिमाग में कभी आई थी? फिर से क्वेश्चन क्या है कि मैम जब ये ब्लड हमारे बॉडी में मूव कर रहा है, चलो अच्छा है, बहुत आसानी से मूव कर रहा है 37 डिग्री सी, लेकिन जब यही ब्लड स्क्रोटल बैग में तो जाएगा, टेस्टिस में तो जाएगा, क्योंकि हमारे हर सेल को ब्लड की जरूरत है फॉर द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो स्क्रोटल बैग के भी सेल हैं, टेस्टिस के अंदर में भी सेल हैं, तो इन सबको जब ब्लड जाएगा तो 37 डिग्री सी वाला ब्लड जाएगा, तो वो तो टेम्परेचर उनको मिल ही रहा है जो टेम्परेचर उनको नहीं चाहिए, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहा है
उनका वहाँ अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, हम लोग उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। होता क्या है, जो टेस्टिस से निकल के आने वाला वेन है उसका टेम्परेचर कम होता है, टेस्टिस में जाने वाले आर्टरी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जो वेन है ना वो जाल बना देगा आर्टरी के आसपास, ताकि वो टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सके। और बाकी तो स्क्रॉटम ने बैग ने तो अपना टेंडेंसी अपना ही रखा है करने वाला। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े, टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमेन के अंदर टेम्पररी। कब आएगा, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग करनी होगी उस समय पे टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर आएगा। एग्जाम्पल इज रैटर लीजर। नेक्स्ट इज परमानेंट बॉडी के अंदर, रिमेन इनसाइड, इसमें एलिफेंट एंड एक्वेटिक मैमल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब पेट से बाहर, पेट मतलब स्टमक मत समझ लेना, ठीक है, एब्डोमेन से बाहर, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग, डॉग और ह्यूमंस में होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये एब्डोमेन है एंड द सी इज द इंग्विनल कैनाल, टेस्टिस है यहाँ पे एंड इंग्विनल कैनाल हियर इट्स सीटेड। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आप बता रहे हो दिस इज द बैग, बैग में टेस्टिस है एंड द मेल पर्सन इज रनर, नॉट इवन रनर, वो चल फिर भी रहे, फिर तो टेस्टिस इतना छोटा सा और बैग इतना बड़ा सा, तो लुढ़क जाना चाहिए, इधर उधर उछलते रहना चाहिए था, ये पता चले ये इसमें मिक्स हो गया, ये इसमें मिक्स हो गया, इधर उधर एक्सचेंज हो रहा है, नहीं, एक्चुअली दे आर कनेक्टेड विद इट, इस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं, ऐसा। ये जो होता है अटैचमेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गबर्नकुलम, ठीक है, जिससे वो जुड़े रहेंगे, है ना, दोनों के दोनों टेस्टिस अपने अपने पोजीशन पे फिक्स रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द अटैचमेंट नोन एज गबर्नकुलम। क्लियर है? सो स्क्रैटल बैग, इंग्विनल कैनाल, गबर्नकुलम, टिल हियर वी ऑल नो। अब एक और चीज, आप यहाँ देखो, आपका जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ऊपर जाने वाला ये वास्ट डिफरेंस है ना, तो इसके पास आ रही होगी आर्टरी और बाहर जा रहा होगा वेन, है ना, आने वाली आर्टरी, बाहर जाने वाला वेन, और ये जो वास्ट डिफरेंस है ये सब इंग्विनल कैनाल के थ्रू आके टेस्टिस में मिलते हैं। देख लीजिए आर्टरी एंड वेन, बाद में हम लोग और पढ़ेंगे, इसमें और मसल्स होते हैं जो इनको जोड़ के रखे होते हैं, वहाँ मसल्स होते हैं। ये हमारा स्क्रॉटल बैग है, यहाँ पे भी मसल्स होते हैं, डेट्रेटर मसल्स यहाँ पे होते हैं, टेस्टिस है, और यहाँ पे एक अटैचमेंट है दैट इज गबर्नकुलम, यहाँ से निकला है वास्ट डिफरेंस बाहर की तरफ, ठीक है। हम लोग अभी इसको डिटेल में मेल बॉडी को पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एब्डोमेन से बाहर इंग्विनल कैनाल से होता हुआ टेस्टिस बाहर आ जाता है, स्क्रॉटल बैग में आ जाता है, और स्क्रॉटल बैग से अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट गबर्नकुलम, और फिर क्या है कि इसको आर्टरी आ रही है ऑक्सीजन देने के लिए, और वेन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेके। यही वेन जो ऊपर की तरफ जा रहा था, वेन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आने वाली आर्टरी को पूरी तरह से यहाँ जाल बना ले रहा है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए, तो एक बार हम लोग वापस से देख लें क्या ये किस तरह से बॉडी में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। और ऊपर से एक और चीज की, ये जो टेस्टिस है वो नहीं आए अगर बॉडी से बाहर तो भी प्रॉब्लम होती है, इसको क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सॉरी, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारी है इससे भी रिलेटेड, एंड इवन दो हम सारे साइंस स्टूडेंट्स एंड स्पेशली द साइंस मेंबर्स, हमें बहुत सारी चीज़ें ओपनली बतानी चाहिए या बात करनी चाहिए, और ये अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज भी हमारे समाज में एक रिवाज की तरह चली आ रही है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट ऑफ यू पीपल नो कि प्रीप्यूज जो होता है, आउटर स्किन ऑफ द पेनिस, उसको कट करके हटा देना, और फीमेल बॉडी से क्लिटोरिस को कट करके हटा देना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ही ये चलते आ रहा है, उसको फॉलो करने का के पीछे भी क्या लॉजिक है, हम लोग ये सबको पढ़ेंगे। बट द मेन थिंग इज, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपको अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को जज कर सको वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम और वेयर यू आर नॉट फेसिंग इट। गॉट इट?
सो आई मस्ट थिंक कि इतनी सारी चीज़ों में आपको एक ऊपर से नॉलेज तो हो गई होगी कि आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट, ठंडा आ जाता है, गर्मी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ आपको समझ आ रही होगी. Okay, so next video we are going to see the detailed structure of human male, especially male structure, male reproductive structure. Okay, thank you everyone.